अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए। जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं वो गौर से सुने। करामात ये औलिया इकराम की जिंदगी का हिस्सा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें दिया गया। करामत क्या है? ऐसा मुहय्यरुल अक़ूल काम, अक्ल को हैरत में डाल देने वाला काम जो आम इंसान नहीं कर सकता, आम इंसान की अक्ल में ना आए, अल्लाह के वली से सादिर होने वाला ऐसा कोई काम, उसको करामत कहते हैं। लेकिन करामत औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए जरूरी नहीं। औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए करामत नहीं दिखाई जाती, शरीयत पर इस्तिकामत ये विलायत की अलामत है। अगर वो मजबूती के साथ हर जमाने में अपने दीन पर जमा हुआ है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। आज भी हमारी कौम औलिया को ढूंढने पर लगी हुई है। सुनो, अल्लाह का वली ढूंढना चाहते हो तो ढूंढने के लिए निकलते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, देखते हैं ये ठोकर मार करके सोने का सिक्का निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। औलिया को इन्हीं बातों पर आज भी लोग परखते हैं, सोचते हैं कि अभी बाबा आसमान पर उड़ेंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं, पानी पे चल के दिखाएंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं। मैं यहीं बैठा हूं, अचानक मेरे पास पैसों का थैला खोल के दे दें, अल्लाह के वली होंगे। यानी तुम एक जगह बैठे रहो, हलवा खिलाने वाले बाबा जिसको तुम समझोगे अल्लाह का वली है। मेरे अजीजों, ये जो चीजें तुम समझ बैठे हो अल्लाह के वली के लिए, ये जरूरी नहीं, बल्कि ये देखो कि वो नबी पाक की शरीयत पर कितना कायम है, मेरे नबी के रास्ते पर कितनी मजबूती से जमा हुआ है। मैं आपको पूछता हूं, सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आजम से बढ़कर अल्लाह का वली कौन? अल्लाह का वली कौन है? सारे औलिया इकराम की निस्बत वहां जाकर खत्म होती है। उस हुसैन आजम को देखे करबला के मैदान में अपने बच्चों की कुर्बानी के सामने भी जमे रहे, डटे रहे, करामत का इजहार नहीं किया, शरीयत पर इस्तिकामत लोगों को दिखाया। दुनिया में जैसी भी आफतें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, अगर दीने मुस्तफा पर जमा हुआ है, इस्तिकामत के साथ खड़ा हुआ है, वो उसकी सबसे बड़ी विलायत है, वो सबसे बड़ा वली है। अल्लाह का वली वो है जो शरीयत पर जमा हुआ है, डटा हुआ है, कायम है। और करामात औलिया इकराम की जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। और इस्तिकामत ये बहुत बड़ा हिस्सा है। जमे रह जाना किसी बात पर, खौफ ना खाना बातिल ताकतों से, न डरना इन जालिमों से, ये औलिया इकराम की जिंदगी का खास वतीरा है। आज हम सबको जिस चीज की जरूरत है वो करामत की नहीं, इस्तिकामत। करामतें सुनते भी आया, अब करामत से आप ये समझते हैं कि काया पलट जानी चाहिए। लोग आज मजाक भी करते हैं, कुछ वो मॉडर्न ख्याल के डॉक्टरों और प्रोफेसरों के लेक्चर सुन करके पागल जो हो चुके सोशल मीडिया पर, वो भोंकते हैं करामात औलिया पर। क्या अब करामात क्यों नहीं दिखाते अल्लाह के औलिया? ये जो हालात बदले हुए हैं, इन हालात में इनकी करामतों से जमीन क्यों नहीं पलट जाती, जालिमों के मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? मेरे अजीजों, पूरी दुनिया करामात से नहीं चलाई जाती, वल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब, अस्बाब पर रखा है। एक मशहूर जमाना बुजुर्ग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के हलाकू के जमाने के थे। हलाकू बादशाह जिसने बस्तियों की बस्तियां वीरान कर डाली और इतने कत्ल कर दिया था, जहां से गुजरता था इंसानों की खोपड़ियां। उसका जब बगदाद पर हमला करने का इरादा हुआ तो बगदाद से कई मील दूर उसका लश्कर लेकर वो पड़ाव किया और अपने 2 सिपाहियों को बगदाद का मुआयना करने के लिए भेजा। और उसकी दहशत तारी थी सब शहरों में, हलाकू अगर आ गया तो हिलाक हो जाएंगे, इसके फौजी सबको बर्बाद कर डालेंगे। हलाकू का नाम सुनते ही लोगों में दहशत तारी होती थी। तो 2 सिपाही, 2 फौजी हलाकू के बगदाद मुआयना करने के लिए आए तो लोगों में खलबली मच गई, अब जाएं तो कहां जाएं? तो हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और वो वजू फरमा रहे थे, उनके हाथ में पानी का कटोरा था और आकर के लोग रोने लगे, हुजूर हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर डालेगा, बगदाद को बर्बाद कर देगा, आप बचा ले, अल्लाह के वली हैं, आप दुआ करें। उन्होंने अपनी कटोरी पलट दी और कहा जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में मिलता है कि वो 2 सिपाही ढूंढते ढूंढते रह गए, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया।
कोई बगदाद का न घर दिखा, न महल, न रास्ता, कुछ नहीं। वापस वो अपने बादशाह के पास जाकर कहते हैं हम तो बहुत ढूंढ करके आए, बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने उन दोनों से